ओबरा प्रखंड के मलवा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार आलोक रंजन उर्फ सुनील यादव ने किया जनसंपर्क अभियान। आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के मलवा पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार आलोक रंजन उर्फ सुनील यादव ने अपना नामांकन करने के बाद विगत कई दिनों से जनसंपर्क अभियान शुरू कर जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और अपने पंचायत के सभी किसानों की समस्या सुनकर हर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दे रहे हैं। इसी कड़ी में जनसंपर्क करते हुए अपने पंचायत के अब्दुलपुर गांव में मतदाताओं से मिलकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। किसान की समस्या का निराकरण करने का वादा भी किया जा रहा है। इसी बीच अपने जनसंपर्क में किसानों से मिलते हुए मलवा पंचायत पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार आलोक रंजन ने बताया कि मुझे आप सभी जनता जनार्दन मुझे इस बार भी सेवा करने का मौका दीजिए और मैं किसान के हर समस्या को निपटाने का प्रयास करूंगा। किसानों को सही समय पर धान अधिप्राप्ति का भुगतान 72 घंटे में किसानों के खाते में भिजवाने का काम भी करूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि उर्वरक सही समय पर उपलब्ध कराने का भी किसान हित में मैं काम करूंगा और कृषि ऋण भी दिलवाने का प्रयास करूंगा। बताते चले कि मलवा पंचायत के मैं पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार आलोक रंजन उर्फ सुनील यादव अपने पंचायत के समाज सेवी भी रह चुका हूं और जनता की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। इन्होंने कहा कि जनता की मांग पर ही मैं पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूं और हमें पूर्ण विश्वास है कि यहां की जनता इस बार मुझे एक बार सेवा करने का मौका भी देगी। वहीं आपको बता दें कि मलवा पंचायत से विगत 2 दशकों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस बार जनता मुझे पंचायत में काम करने का अवसर प्रदान जरूर करेगी। आप मलवा पंचायत से पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार के उपरांत में नामांकन करके और जन संपर्क कर रहे हैं। क्या प्राथमिकता लेकर जनता के बीच आए हुए? मैं प्राथमिकता यही लेकर आया हूँ जनता के बीच में कि न हमारे जनता का धान का व्यवसाय हुआ और न हमारे जनता का खाद मिला। मैं उस मुद्दा पर हूँ कि जो हमारे जनता 10 बरस से तरस रहे हैं खाद बिना और न धान खरीदा रहा है, तो पैक्स का क्या काम है धान खाद और बीज और श्रेणी जो देने के लिए। इसी के कारण मैं खरे उतरा हूँ और मैं भरपूर इन लोग का मैं सहयोग देकर धान और खाद का मैं भरपूर सहयोग करूँगा और जनता के बीच में मैं खरे उतरूँगा। मलवा पंचायत के किसानों का बहुत विश्वास जुड़ा हुआ है आपसे, क्या उनके विश्वास पे आप खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत खरे उतरूँगा और उन लोग का भरपूर मैं खाद और धान का मैं भरपूर जो जितना भी आएगा सरकार से उन लोग के बीच रहकर देने का काम करूंगा। इतनी जन सलाह आपके आगे पीछे चल रही है या यह 3 तारीख को होने वाले चुनाव को लेकर मतलब आपके पक्ष में रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव के वक्त प्रत्याशी तो कई लोग चुनाव मैदान में आते हैं, वादे बार बार करते हैं, लेकिन जो है फिर अपने वादे को भूल जाते हैं और किसान रोना ही रोना शुरू कर देते हैं। तो क्या आप भी वही करेंगे? भैया हम तो तीसरा बार संघर्ष कर रहा हूं, 2 संघर्ष मैं किया हूं और जनता के बीच में मैं 10 बरस से रहकर जनता के बीच में 2 बार मैं चुनाव हारा, तब पर भी जनता के बीच में जखनी बुलाएं तखनी मैं पहुंचने का काम किया और मैं उसी के कारण अबरी फिर जनता हमको बुलाएं कि नहीं अबरी भर आप आइए, तीसरा राउंड आपका चल रहा है, हम लोग भरपूर आपको मदद करेंगे। उसी पर मैं आने का काम किया। आपको पूर्ण विश्वास है कि तीसरा बार आप चुनाव निकाल रहे हैं? बिल्कुल लीजिएगा, पब्लिक आपका सहयोग कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। सहयोग करने का कारण यह है कि न किसी का 10 बरस में धान ले आया और न किसी का खाद मिला। उसी के कारण हमारा सहयोग इन लोग करने के लिए खरे उतरे हुए हैं और इसी के कारण मैं भी इन लोग का
बनने के बाद इन लोग का खरे उतरूंगा और काम कर कर पूरा मालवा पंचायत को मैं वादा करता हूं कि खरे उतर कर इन लोग का धान और खाद का और बीज का सारा व्यवस्था मैं कराऊंगा पंचायत में। आप वादा कर पब्लिक विरोध में है, उनके वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जो हैं अभी तक उनके विरोध में लोग हैं और इस बार हम चुनाव निकालेंगे, लेकिन यहाँ यह भी चर्चा मतलब कि हर जगहों पर होती है कि धन बल का प्रयोग किया जाता है और धन वितरण किया जाता है रात्रि में और चुनाव लोग जीत जाते हैं, लेकिन उस वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मेरे तरफ निस्वार्थ कोई स्वार्थ के चलते नहीं है, सारा वोटर इन लोग है और सब निस्वार्थ चल रहा है, इस चलते चल रहा है। न इन लोग पैसा का इन लोग का कोई भूख है और न खाने पीने का इन लोग का आती है। इन लोग का है बशर्ते कि हम लोग किसान हैं, किसान का क्या मिलना चाहिए 10 वर्ष में क्या मिला है से इन लोग खुद अपना जान रहे हैं प्रक्रिया को, उसी के कारण इन लोग हमारे साथ में भरपूर मत से चल रहे हैं। बोलिए। मैं आलोक रंजन कुमार मलवा पंचायत पैक्स उम्मीदवार हूं। मेरा अपील यही है कि मैं इन लोग का सहयोग से मैं काम करने का मेरा पूरा मुद्दा है और मैं खरे उतरूंगा इन लोग के साथ में। मेरा घर मलवा पंचायत के ग्राम आधार बिहा में हुआ। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय पैक्स अध्यक्ष उपेंद्र बाबू जो हैं वो 10 साल तक यहाँ बने रहे। हालांकि हम ही लोग के योगदान था। इस बार आपकी मूड क्या है? हाँ, मेरा मूड इस बार सुनील बाबू को जिताना है किसी भी हालत में। और एक बात और, क्यों सुनील बाबू को ही क्यों? इन पर हमको बहुत विश्वास है, समझ गए, और विश्वास पर हमें उम्मीद है कि खरा उतरेंगे। हालांकि विश्वास उन पे भी था लेकिन वो खरा नहीं उतरे हम लोग के प्रति, समझ गए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि क्या खड़ा नहीं उतरे आपके प्रति? खरा नहीं उतरे कि हम लोग के न धान लिए और न खाद वितरण किए कभी। और एक बात और है सर कि हमारे पंचायत में बहुत उनके जो चमचा लोग हैं 2-4 थे, प्रत्येक गांव में 1-2 चमचा रखे हुए हैं, उनको अपना पक्ष से डबलिंग नहीं ट्रिपल नाम जुड़वा दिए हैं। क्योंकि और जो लोग के नाम नहीं होता है उसके बदले में उनसे वोट दिलवाते हैं। ये बहुत जबरदस्त उनका यहाँ के ये है और इस पर फोकस बहुत करना है। हम लोग उनके कार्यों से आप संतुष्ट नहीं है? जरा सा भी संतुष्ट नहीं है, जरा सा भी संतुष्ट नहीं है सर उनके कार्य से। नाम से वो दूसरे जगह के बगल में समधन भैया गांव है, वहां से लोग बुला के और डबलिंग नाम से उनके आधार कार्ड दे के 2 नंबर आधार कार्ड बनवाते हैं, उसी से वोट दिवा देते हैं। और उनका गांव में सबसे पहला प्राथमिकता है कि उनके गांव में हमारा जो मतलब वोट देते हैं बूथ है उनका गांव में है, और वहाँ थोड़ा सा उनका अपना आप में वर्चस्व बनाते हैं, कुछ रंगदारी भी थोड़ा अपने आप में करते हैं। बदलाव क्यों करेंगे? एक काम सर हम लोग के नहीं हो रहा है पंचायत में, नहीं गेहूं मिल रहा है, न धान मिल रहा है, न खाद मिल रहा है, तो इसी कारण हमको बदलाव करना है। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार। कहाँ घर हुआ? आधार बिहा। कौन सा पंचायत है ये? मलवा पंचायत। क्या नाम हुआ सर आपका? हमको नाम हुआ रामजी यादव। इस बार क्या? इस बार हम लोग बदलाव के अथी में हैं। 10 बरस से हम लोग जानबे न करते हैं कि पैक्स में धान बिकता भी है। बाद में पता चला कि धान में पैक्स में धान नहीं बिकता है, खाद भी मिलता है। नहीं खाद के तो आज तक हम लोग नामे नहीं जाने। बदलाव में किनको मन में बनाए हुए हैं? सुनील भैया को जिंदाबाद करना है। सुनील भैया पे विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है। काम करेंगे वो? अवश्य करेंगे। पहले काम नहीं होता था? नहीं। पहले के पैक्स अध्यक्ष आखिर आप लोग को क्या कहते हैं? बिचौलियों द्वारा किसान के धान किनते हैं, किसान के मिलता है क्विंटल पर 50 रुपया बेनिफिट और बिचौलिया के मिलता है प्रति क्विंटल 150 रुपया बेनिफिट। यही उनका काम है। आइए थोड़ा और किसान इस बार अब की बार सुनील भैया जिंदाबाद। क्योंकि 10 साल से जो पैक्स है वो हम लोग का कुछ वैल्यू देते ही नहीं है, ना धान लेते हैं, ना खाद देते हैं, ना गेहूं लेते हैं। कोई वैसा कोई जिनका जब पैक्स का काम है वो कुछ करबे नहीं करते हैं। यही के चलते हम लोग बदलाव के ओर ढल चुके हैं। इस बार बदलाव करेंगे चाहे जो हम लोग को करने पड़े। क्या विश्वास है उन पर? पूरा बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है क्या? टेलीग्राम से यादव। आपकी बार पंचायत में क्या कर रहा है? जीते वाला है सुनील बाबू के। का है कामे न करिए कई बड़ा खाद दिला ना ऐसा क्या करना तो न खेत में जब अपना ही से ले भी लाए नेता कहला रखा। पहले धान न लेवल जहाल धान पहले कम हो लेकिन अब हो थे तो जब खाद उद मिला हाल खादो न दिलन। खाद तो चाहे महंगा हो सस्ता खरीद दी थी।
धान काबरी कम होने- बदलाव काहे चाहिए थे? जो आप बात किए तो वैसा कोई प्रूफ आपने रखा है? किसका जो है जिन नाम जो है आपको रिकॉर्ड में जिंदा है लेकिन वो मर चुका है? प्रभावती देवी नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? रघु बिघा के प्रभावती देवी रामजी सिंह, गनौरी राम चातर बोलिए। गनौरी राम चातर, श्यामजी सिंह रघु बिघा, रामाधार सिंह रामाधार सिंह रघु बिघा। अभी भी उन जिंदा है, लोगों का मृत्यु है। नाम अभी भी उन लोग का नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल है शामिल है, जी, और जंग और बहादुर योजना का लाभ ले रहे हैं। जीता भी है, घूम रहे हैं, उन लोग उनको मृत्यु किया गया है, लिख दिया है अपनी। जीवित आदमी को मृत बना दिया गया। मृत्यु बना दिया है। कहाँ घर हुआ? कौन सा पंचायत है? आपकी बार क्या करेंगे? अब की बार बदलाव करने के लिए चाह रहे हैं किनको चुनना चाहते हैं? सुनील यादव का। क्यों? क्योंकि हम लोग का धान और गेहूं नहीं ले रहे हैं, इसी का अति पर हम लोग बदलाव करने के लिए चाह रहे हैं। तो सुनील कुमार पे विश्वास है? करेंगे आप लोग? जी करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा धर्मेंद्र कुमार। थोड़ा पीछे चलिए थोड़ा सा। हम लोग का कहना है कि मालवा पंचायत में जो पैक्स है वो पैक्स किसानों की होना चाहिए। किसान का होता है, किसान के नहीं होगा। ये व्यापारी के पैक्स है, ये व्यापार से कारोबार करता है, किसान से किसी धान नहीं लेता है। अच्छा। इसलिए हम लोग आलोक रंजन कुमार के पीछे परिवर्तन की ओर हम लोग सब तन मन से लगे हुए हैं। इनको से ये लाभ मिलेगा किसानों को। क्या इस बार लगता है कि आप लोग बदलाव करेंगे तो आप लोग बदलाव को कर फायदा देंगे। होगा? हाँ होगा, होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। आइए कुछ और भी किसान जुड़ जितेंद्र कुमार से इस बार क्या करना है पंचायत? बदलाव करना है। क्यों? बदलाव इसलिए करना है कि नहीं तो किसान से धान लिया जा रहा है, नहीं किसानों को खाद दिया जा रहा है, और जो ट्रैक्टर मिला है हर पैक्स को, जो किसान को आधा तेल पर खेती करने के लिए, वो पता नहीं है कि किसान के वो ट्रैक्टर मिला है कि उसको गला ढोने के लिए मिला है, और वो बिचौलिया के अथी पर वो हर गांव में 4 गो रख ले हैं चमचा बिचौलिया। वो कहेगा कि फला का धान लीजिए तो लेगा, नहीं कहेगा तो नाम ने जो नाम ही काट दिया है, नाम को जिंदा को मृत्यु कर दिया है। और बहुत माने मिलेगा उसी से। चमचा कहेगा कि चल वहाँ मिलिए तो वहीं मिलेगा, कोई से नहीं मिलेगा। दंड पड़ा में किसी को नहीं करता। क्या इस बार क्या चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं होगा, सुनील यादव को चाह रहे हैं, जिंदा का आलोक रंजन